हेलो एवरीवन, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस का पार्ट 1 देख लिया। आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2। इस बात पर डिपेंड करते हुए कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, यानी कि कंसंट्रेशन लो हो, उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोगों का है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन या उस तरह का सॉल्यूशन जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, उसको हम लोग हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन कहते हैं या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सस्पेंशन किसे कहते हैं। एक सस्पेंशन जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो स्प्रेड होता है थ्रू आउट द होल लिक्विड, बिना उसमें घुले हुए पूरे लिक्विड में फैला हुआ होता है। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं चॉक वाटर मिक्सचर, मड्डी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन वाटर, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब सस्पेंडेड होता है वाटर में तो उसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका पार्टिकल्स जो होता है यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन को हम लोग आसानी से नेकेड आई से देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन जो होता है वो लाइट को स्कैटर करता है और रास्ता विजिबल होता है लाइट का। चौथा पॉइंट, एक सस्पेंशन जो होगा अगर उसको हम लोग छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड तो क्या हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स उसका बैठ जाता है नीचे जा कर के, यानी कि ए सस्पेंसर इज अनस्टेबल। एक सस्पेंशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। एक कोलाइडल सॉल्यूशन इस तरह का सॉल्यूशन होता है जिसके साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं बीच के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के और सस्पेंशन का। यानी हम लोगों ने देखा कि ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल्स इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उन लोगों को उसके पार्टिकल्स को देखने के लिए हम लोगों को एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और सस्पेंशन का पार्टिकल्स ऐसा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। और अब हम लोग जब कोलाइडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होगा वो बीच का होता है सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के, ना ही बहुत ही स्मॉल होगा ना ही बहुत बड़ा होगा। हम लोगों ने देखा कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, और सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स का साइज होता है उसका मोर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स जो होगा वो बीच का होगा, बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली, सॉल्यूशंस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। देखिए क्या होता है ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स आपको लगेगा होमोजीनियस, लेकिन इन रियलिटी वो होता है हेट्रोजीनियस। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टिंडल इफेक्ट क्या है। डज कोलाइड सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट?
तो आंसर ये होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड के द्वारा, उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहेंगे। हाँ, कोलाइड जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है। मैं जो भी नोट्स बनाता हूँ या चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ नोट्स बना करके, ये आपके NCERT बुक साइंस क्लास 9 का जो है उसी से मैं लाइन बाय लाइन बनाया हूँ। आप लोग चाहें तो हर पेज को टर्न करते जाइए और देखते जाइए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका पेज वाइज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गिव एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो टिंडल इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जब फाइन बीम ऑफ लाइट हम लोगों के रूम में प्रवेश करता है, एंटर करता है किसी स्मॉल होल से। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि जब डेंस फॉरेस्ट हो, घना फॉरेस्ट हो, जंगल हो और उसके पेड़ जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उसके पत्तों के थ्रू जब लाइट एंटर करता है उस फॉरेस्ट में, सनलाइट जब एंटर करता है तो वहाँ पे आप टिंडल इफेक्ट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइड। ए कोलाइड जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड जो होता है वो इतना छोटा होता है कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि कोलाइड का साइज का पार्टिकल होगा बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। 100 से बड़ा होगा तभी हम लोगों के लिए देखना थोड़ा आसान होता है। हाँ, लेकिन तीसरा पॉइंट में ये कहेंगे हम लोग कि इसके पार्टिकल्स इतने बिग जरूर होते हैं कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करे, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो करता है। जब हम लोग कोलाइड को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे बहुत देर तक तो क्या होगा, उसका पार्टिकल्स नीचे जा कर के नहीं बैठेगा, सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कोलाइड क्वाइट स्टेबल होता है। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड जो होता है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, लेकिन हाँ एक स्पेशल तरह का टेक्निक है जिसको यूज़ करते हैं हम लोग सेपरेट करने के लिए। उस मेथड को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बीकर लेंगे, उस बीकर को आधा भर देंगे पानी से, उसके बाद एक वाच गिलास ले लेंगे और उस वाच गिलास को इस बीकर के ऊपर रख देंगे। उस वाच गिलास में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल देंगे। उसके बाद उस बीकर को हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड पर रख देंगे और बुनसन बर्नर की मदद से नीचे से हीट करना शुरू करेंगे जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाटर जो बीकर में है वो बॉयल करना लगेगा और स्टीम फॉर्म करेगा, और यही स्टीम जो है ऊपर जब जाएगा चाइना डिश के कांटेक्ट में आएगा, इंक को भी गर्म कर देगा, हीट कर देगा, और इस हीटिंग के कारण जो वाटर प्रेजेंट है इंक के अंदर वो बॉयल करने लगेगा एवापोरेट करके। जब सारा वाटर एवापोरेटेड हो जाएगा इंक से, हम लोग हीट करना स्टॉप कर देंगे। हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड कलर्ड मटेरियल जो है चाइना डिश में बच गया है। यही कलर्ड मटेरियल जो है डाई है जो कि प्रेजेंट था हमारे इंक में। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कलर इंक को मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे क्रीम को मिल्क से। तो क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने का तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, उसमें हम लोग 2 मिनट तक डाल देंगे, मिल्क को छोड़ देंगे, और जब वो रोटेट करता है तो क्या होता है, एक तरफ
मिल्क और दूसरी तरफ क्रीम सेपरेटेड आउट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। किस प्रिंसिपल पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि डेंसर पार्टिकल्स जो होता है वो नीचे चला जाता है और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर चला जाता है जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन में हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं किसी भी मिक्सचर को। नेक्स्ट हम लोगों का है कि क्या एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन का, फ्यू एप्लीकेशन बचाइए, यूजेस बताइए। तो इसको यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। इसको यूज़ किया जाता है डेयरीज में और होम में, घरों पे हम लोगों के या बाज़ार में दूध पेड़ने के लिए, यानी कि दूध में से क्रीम निकालने के लिए। तीसरा है इसको यूज़ किया जाता है वॉशिंग मशीन्स में पानी को स्क्वीज़ करके बाहर निकालने के लिए, प्रेस करके बाहर निकालने के लिए भींजे कपड़ों में से। नेक्स्ट हम लोगों का है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड्स। तो इमिसेबल लिक्विड्स क्या होता है, ऐसा लिक्विड्स जो कि एक दूसरे से मिलता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हो गया पेट्रोल एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर। तो अगर हम लोगों को केरोसिन और वाटर का मिक्सचर दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको सेपरेट आउट कैसे कीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस मिक्सचर को एक सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे और कुछ देर तक अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरह के apparatus को हम लोग सेपरेटिंग फनल कहते हैं। और जब हम लोग उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे कुछ समय तक, तो उस क्या होगा, वो सेपरेट लेयर्स बना लेता है। ऑयल एंड वाटर अलग अलग लेयर बना लेता है, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे है, डेंसिटी पे, है ना। जो वाटर ज़्यादा डेंसर होगा, भारी होगा, वो नीचे चला जाएगा। केरोसिन जो है लाइटर है, वो ऊपर में रह जाएगा। इस तरह से दो सेपरेट लेयर्स बन जाएगा। उसके बाद आप डायग्राम में देखिए, जैसे नीचे में जो स्टॉप कॉक है उसको हम लोग खोल देंगे तो क्या होगा, उसमें से वाटर गिरने लगेगा। हम लोग एक बीकर में चाहे तो उसको कलेक्ट कर लेंगे और फिर जो है जब देखेंगे कि पानी अब एकदम ख़त्म होने वाला है इस हमारे सेपरेटिंग फनल में से, तो हम लोग स्टॉप कॉक को धीरे से बंद कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, कौन सा प्रोसेस, सेपरेशन बाई सेपरेटिंग फनल। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ दो इमिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर लेंगे। फिर इस एनसीईआरटी बुक से हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, इस पेज से ये कहा गया है कि फ्यू एप्लीकेशंस बताइए सेपरेटिंग फनल का, सेपरेशन मेथड वाले का। तो हम कह सकते हैं कि सेपरेटिंग फनल जो है यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। इसको यूज़ किया जाता है आयरन को सेपरेट आउट करने के लिए अब इसके ओर्स में से, क्योंकि द लाइटर जो स्लैग होता है वो रिमूव हो जाता है टॉप ऑफ दी से और आयरन के मिक्सचर में से, इस प्रोसेस से। और क्या होता है, मोल्टन वाला आयरन जो वो नीचे में फर्नेस में बच जाता है। इस तरह से हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं आयरन को उसके ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। तो हम लोग याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि कैम्फर जो है सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है ना। ये अंडरगो करता है सब्लिकेशन प्रोसेस। तो हम लोग मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर को सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और कैम्फर को एक चाइना डिश में ले लेंगे और उसको प्लेस कर देंगे, रख देंगे एक ट्राइपॉड स्टैंड पर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद इस चाइना डिश को हम लोग ढक देंगे एक इन्वर्टेड फनल से, और उस इन्वर्टेड फनल के माउथ में हम लोग कॉटन डाल देंगे थोड़ा सा। इस प्रोसेस को मैं चैप्टर 1 में भी समझाया था, वहाँ पे हम लोगों को था अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन मेथड पढ़ना, याद कीजिए आप लोग।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रखने के बाद कॉटन प्लग लगाने के बाद हम लोग हीट करेंगे चाइना डिश को बुनसन बर्नर की मदद से। जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, कैम्फर जो है डायरेक्ट सॉलिड से वेपर स्टेट में बदल जाएगा और वो वाइट वेपर ऊपर जाएगा और उस इन्वर्टेड फनल के अंदर साइड में चिपक जाएगा, क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पे तो हम लोग उसके माउथ पर कॉटन रुई लगा दिए थोड़ा सा, तो उधर से निकल नहीं पाएगा। इस तरह से उसको रास्ता जब नहीं मिलेगा तो वही गिलास इन्वर्टेड फनल के अंडर सरफेस में चिपक जाएगा और वहीं ठंडा होकर के कूल करके डायरेक्टली वेपर स्टेट से फिर सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग स्टॉप हीटिंग कर देंगे कुछ देर के बाद। उसके बाद क्या देखते हैं कि सॉल्ट जो है पीछे चाइना डिश में बच गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सब्लिमेशन मेथड की मदद से ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कैम्फर को सेपरेट आउट कर लेते हैं। इतना मेहनत से इतने अच्छे ढंग से आप लोगों को मैं इस पार्ट को समझा रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और अगर हमारे इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन अब बनता है, हाउ विल यू सेपरेट ए डाई इन ए ब्लैक इंक यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो इंक जो हम लोग यूज़ किए हैं उसमें वाटर होता है। जो भी इंक हम लोग यूज़ किए हैं या करते हैं उसमें वाटर होता है, क्योंकि वाटर में ही वो घुला हुआ होता है डाई, है ना। डाई जो है सॉलिड वाला पार्ट हो गया और वाटर जो हुआ वहाँ सॉल्वेंट हुआ, दोनों मिल करके ही ये क्या क्या ब्लैक इंक या ब्लू इंक जो भी बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर ले लेंगे, थिन स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर। उसके बाद उसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। और वो लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो लगभग 3 सेंटीमीटर होगा नीचे से, देख लीजिए डायग्राम में। उसके बाद उस लाइन पर हम लोग एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक डाल देंगे, स्केच पेन से या फाउंटेन पेन से एक ड्रॉप वहाँ पे लाइन पे ड्रॉ कर देंगे लगभग लाइन के सेंटर पे। उसके बाद हम लोग उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक जार ले लेंगे या एक गिलास ले लेंगे या एक बीकर ले लेंगे या एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इस फिल्टर पेपर को उसके अंदर डाल देंगे उस टेस्ट ट्यूब में या जो भी चीज़ लिए हैं, इस तरह से कि ड्रॉप ऑफ इंक जो पेपर पे है वो जस्ट वाटर लेवल के ऊपर रहे, जैसा कि डायग्राम में दिखा रहा है आपको। और उसके बाद हम लोग उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे थोड़ी देर तक। उसके बाद क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर जो है धीरे धीरे राइज कर रहा है फिल्टर पेपर में, और जैसे जैसे वो ऊपर राइज कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, डाई पार्टिकल्स को भी अपने साथ लेके जा रहा है। द कलर्ड कंपोनेंट जो कि ज़्यादा सोल्यूबल होगा पानी में वो जल्दी घुलेगा और फास्टर जाएगा ऊपर, वो आगे आगे रहेगा। उसके बाद जो कम सोल्यूबल रहेगा वो घुलेगा। इस तरह से क्या होता है, घुलता हुआ ऊपर चला जाता है पानी और उसके साथ साथ ये जाता है। इस प्रोसेस से जिससे कि हम लोग सेपरेट किए कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को, इसको लोग कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस तरह से हम लोग क्या किए, सेपरेट आउट कर ले डाई को ब्लैक इंक में बाई द मेथड ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन बनता है कि राइट फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो 1 नंबर में लिख सकते हैं हम लोग सेपरेट करने के लिए कलर्स को। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं सेपरेट करने के लिए पिगमेंट को उसके नेचुरल कलर से। तीसरा लिख सकते हैं हम लोग ड्रग्स को सेपरेट आउट करने के लिए ब्लड से। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।